आप सबको भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज 26 जनवरी को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही, घटना होने जा रही, और वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार यानी जेनोसाइड का जो आरोप लगाया था, उस पर आज एक फैसला आने जा रहा है। और ये फैसला कब आएगा? ये जो भारत में 5:30 PM जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हेग में है, नीदरलैंड्स में। तो वहाँ के 1 बजे के हिसाब से जो यहाँ पर 5:30 बजेगा, और GMT वो 12 बजे ये फैसला आना है। अब इस पे देखिए पूरी दुनिया की नज़रें हैं। सारे लोग, जो लोग भी इजराइल फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है, और जो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है, उधर एक यमन में फैली, लेबनान में हिजबुल्लाह के माध्यम से फैली, ईरान जिसमें पूरी तरह से आ गया है, अमेरिका पूरी तरह से आ गया है। कभी भी ये चीज़ एक बड़ी मिडिल ईस्ट वॉर बन सकती है। लेकिन उसके बीच जो अहमियत आज के फैसले की है वो गाज़ा के लोगों के लिए बहुत है। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें होती हैं कि अगर कोई चीज़ एक किसी देश में हो रही है तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ बनी हैं उनका किस तरह का जुरिस्डिक्शन हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जहाँ पर, जैसे इराक वॉर था, अफ़गानिस्तान में जो चला, जिसमें इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं पंगु हो गई। अमेरिका ने यूनिलैटरल डिसीजन लेके इराक वॉर की, उसमें तो यूनाइटेड नेशंस की भी उस तरह की बैकिंग नहीं थी। लेकिन इस बात में कुछ एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये देखिए कुछ उस तरह का केस है जैसे अभी गाम्बिया और म्यांमार में एक बात हुई थी कि गाम्बिया ने म्यांमार को, जो पहले बर्मा था, उसको अक्यूज़ किया था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का वो नरसंहार कर रहा है। और इस पर काफ़ी लंबी डिबेट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी तक ये नहीं माना है कि नरसंहार कर रहा था, लेकिन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स पास किए हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ म्यांमार की सरकार नहीं ले सके। इसी तरह से 1990s में रवांडा हो गया, युगोस्लाविया हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ उनमें फैसले आ चुके हैं। यहाँ मैं ये साफ कर दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल्स प्रोसिक्यूट होते हैं। जैसे सर्बिया का जो वॉरलॉर्ड था, जो वहाँ का चीफ ऑफ ये था, कंट्री था, मिलोसेविच। तो मिलोसेविच के ऊपर ये चार्ज था कि उसने नरसंहार किया है, इसको उसकी सज़ा भी हुई, उसको अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस ने अरेस्ट किया, उसको सज़ा हुई। लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आता है, जिसको ICC कहते हैं। आज जो मामला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखिए एक जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में हुआ था कि दुनिया में फिर जैसे हॉलोकास्ट हुआ था ज्यूस के खिलाफ, जो जर्मनी ने, हिटलर ने किया था, उस तरह की चीज़ ना हो, तो जेनोसाइड कन्वेंशन बना था जिसमें इजराइल भी सिग्नेटरी है। फिर साउथ अफ्रीका जब नेशन बना तो वो भी सिग्नेटरी हो गया, भारत भी है, कई इस तरह के देश उसके सिग्नेटरी हैं। उसमें कोई भी एक मेंबर देश दूसरे देश के खिलाफ ये चार्ज ला सकता है कि भाई हमारा इससे कोई डिस्प्यूट है। ज़रूरी नहीं कि जेनोसाइड का हो, कोई भी डिस्प्यूट वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ला सकता है। इस मामले में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका ने ये कह दिया कि भाई हमारा मेंबर स्टेट इजराइल है और वो जेनोसाइड कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है, तो इसके लिए उन्होंने केस दायर किया। अब इस केस में देखिए दो बातें हैं। ये केस अभी फिलहाल जो आज जजमेंट आ रहा है वो इस बात का नहीं है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है कि नहीं, इस बात का नहीं है। केस इस बात का है कि इजराइल ने जो भी वहां पर कर रहा है वो जेनोसाइड के स्कोप में आता है कि नहीं, जेनोसाइड का स्कोप में आता है कि नहीं, और प्रोविजनल मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है कि नहीं। देखिए इसमें फर्क है। अभी कोर्ट ये नहीं डिसाइड कर रहा है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है कि नहीं, इसमें अभी सालों लग सकते हैं इसको डिसाइड करने में। अभी जो डिसीजन आ रहा है, जो साउथ अफ्रीका ने जो इमीडिएट डिसीजन मांगा है वो इस पे मांगा है कि प्रोविजनल मेजर्स जो है वो कोर्ट अनाउंस करे, इजराइल को एक तरह से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट दे। और 5 चीज़ें साउथ अफ्रीका ने मांगी हैं। सबसे पहले कि इजराइल अपने युद्ध को, जो युद्ध गाज़ा में चल रहा है, उसको सस्पेंड करे। दूसरी है कि कोई भी ऐसे एक्शन इजराइल ना करे कि युद्ध आगे बढ़े। तीसरी है कि इजराइल जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो वहाँ पर सारा बिजली और पानी और अनाज वगैरह की सप्लाई रुकी हुई है,
उसको फिर से खोले। चौथा ये है कि कोई इस तरह की भड़काऊ बातें इजराइल की तरफ से नहीं आए। और पांचवा ये है कि जो इजराइल जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजती है गाजा में, तो इजराइल उसको इंटरफियर ना करे। ये 5 चीज़ें साउथ अफ्रीका ने मानी है। अब देखिए यहाँ पर जो लीगल सवाल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कोई प्रोविजनल मेजर्स जो कि तुरंत एप्लीकेबल हों ऑर्डर कर सकता है इस केस में, जबकि जेनोसाइड का केस तो बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन प्रोविजनल मेजर्स वो डिसाइड कर सकता है। तो इसमें देखिए जवाब है कि हाँ, प्रोविजनल मेजर्स वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि जेनोसाइड अभी नहीं भी प्रूव हुआ, फिर भी उसके पास ये पावर है कि अगर कोई भी देश एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व है विच फॉल्स ब्रॉडली अंडर द स्कोप ऑफ जेनोसाइड, कि जहां पर जो 4 क्राइटेरिया हैं कि किसी रेस, किसी रिलीजन, किसी नेशन और किसी एथनिसिटी, इसके खिलाफ अगर कोई कैंपेन चला रहा है। अब जैसे म्यांमार में भी जो रोहिंग्याओं के सवाल, क्योंकि वो एक रिलीजियस ग्रुप थे, तो इसमें है कि रिलीजियस, रेशियल, एथनिक और नेशनल, इस तरह का कोई ग्रुप है, उसके खिलाफ अगर कोई कैंपेन चला रहा है, कोई कत्लेआम कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जाना चाहिए। तो ये सवाल है कि क्या प्रोविजनल मेजर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर कर सकता है, तो हाँ, वो ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वो वही मेजर्स हों जो साउथ अफ्रीका मांग रहा है, वो एग्जैक्टली नहीं कर सकता। मतलब वो जरूरी नहीं कि वही करे। जो 5 चीज़ें साउथ अफ्रीका मांग रहा है कि भाई लड़ाई ख़त्म हो और इजराइल पीछे हट जाए, उसके बाद वो इंटरनेशनल बॉडी जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करे, ये जो सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करे, ये नहीं है। वो अपनी तरफ से भी कोई प्रोविजनल मेजर दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए इजराइल ने जो आर्ग्यू किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई प्रोविजनल मेजर दे सके, क्योंकि इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो जेनोसाइड के मतलब विच इज़ इवन प्लॉजिबल, जो कि जेनोसाइड के स्कोप में भी आता है। इजराइल ने कहा है कि हमने हर चीज़ें जो हैं, हर बातें हमने ये कह के करी हैं कि सिविलियन लाइफ वहाँ पर बचनी चाहिए, हमने ये कह के किया है कि एक हमको राइट है अपने को डिफेंड करने का। और जो थोड़े बहुत बयान आए हैं हमारे नेताओं के थ्रू कि जेनोसाइड कर दो, गाजा के लोगों को मार दो या इस तरह के, तो वो हमारे बयान नहीं है, वो उन नेताओं के हैं। लेकिन वहीं पर एक बात जो साउथ अफ्रीका ने उठाई वो आ जाती है कि अगर आपके वो जो लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, उनके खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया, तो यहाँ पर इजराइल फंस जाता है, क्योंकि उसने एक्शन वाकई अपने इस तरह के मंत्रियों के ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अब ये जो एक चीज़ है, इसमें देखिए क्या है कि वही बात है, पेश वही है कि प्रोविजनल मेजर्स तो देखिए कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे इजराइल कह रहा है कि इस केस को आप जस्ट थ्रो इट आउट, इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसके क्लॉजेस के अंदर ये आता नहीं है। और भी उसका यह है कि साउथ अफ्रीका को हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका ने प्रोसेस नहीं की। इजराइल का तो ये मानना है, लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस तरह की इजराइल की प्ली नहीं मानेगा। लेकिन फिर जो प्रोविजनल मेजर्स वो अनाउंस करेगा, उसमें देखिए 2 और उसमें एक महीन बातें ये हैं कि अगर उसने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल और ज़्यादा अलाउ करे, तो ये इजराइल की विक्ट्री एक तरह से होगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड की बात तो इजराइल खुद ही करता आ रहा है। वो चुपचाप अलाउ मतलब वो कह देगा हाँ हम करेंगे, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, लागू होने नहीं देगा, ये जो बात है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। ये भी कह सकता है कि इजराइल ये इंश्योर करे या किसी थर्ड पार्टी के मॉनिटरिंग में कोई थर्ड पार्टी इसको मॉनिटर करे कि वो एड जो है वो अंदर जा रही है कि नहीं प्रॉपरली। और इजराइल जो कहता है कि हम एड इसलिए नहीं अंदर आने दे रहे हैं कि हमास उसको ले लेगा, तो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह सकता है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हमास जो है वो इस तरह की चीज़ अगर उसके हाथ पड़ती भी है, फिर भी जो गाज़ा की जनता की ज़रूरत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऐसा आना चाहिए जिसमें गाज़ा के लोगों को रिलीफ मिले। दूसरी बात जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह सकती है वो ये भी है कि इजराइल
अपने जो मंत्री हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको रिस्ट्रेन ही नहीं करे, उनको पनिश भी करे। ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बात कह सकती है। ये दो चीज़ें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जेनोसाइड इजराइल ने किया है कि नहीं, वो अभी बात की है, मतलब उसमें शायद 2-3 साल लगेंगे। एक और केस जो इंडोनेशिया ने फाइल किया है वो जेनोसाइड का नहीं है, जिसकी हियरिंग फरवरी में शुरू होगी। वो केस ये है कि इजराइल का जो पैलेस्टाइन पे ऑक्यूपेशन है जो 1948 से चला आ रहा है, इसे 75 साल जिसके हो गए हैं, वो ऑक्यूपेशन लीगल है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है कि नहीं। इंडोनेशिया ने ये केस फाइल किया है, उसको स्लोवेनिया ने भी बैक किया। इसकी हेयरिंग फरवरी में होगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, जो आज बहुत ज़रूरी चीज़ हो रही है, उसके बारे में हमने आपसे शेयर की। जैसे ही एक डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आता है, शाम तक भारतीय समय तक आ जाएगा, वैसे ही हम आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।